नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। अब देख लेते हैं गांव शहर 100 खबर। सीवान में बेखौफ अपराधियों ने युवक की गोली मारकर की हत्या, हमलावर की तलाश में जुटी पुलिस। सहरसा के सोनवर्षा राज में आपसी विवाद में गोलीबारी, गोली लगने से एक की मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। भोजपुर के चरपोखरी में तेज रफ्तार डंपर सड़क किनारे पलटी, चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौत, मृतक के परिजन कर रहे मुआवजे की मांग। पूर्णिया के अमौर में दो बाइक की जोरदार टक्कर, एक बाइक सवार युवक की घटनास्थल पर ही मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। किशनगंज के कोचाधामन में अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से एक युवक गंभीर रूप से घायल, आगे की कार्यवाही में जुटी पुलिस। पूर्णिया के बनमनखी में अपराधियों ने पिस्तौल के दम पर दवा व्यवसायी से लूटी बाइक, जांच में जुटी पुलिस। रोसड़ा के हसनपुर में मिट्टी काटने के दौरान धंसना गिरने से एक की मौत, दो लोग गंभीर रूप से घायल। अरवल के शहर तेलपा में भयानक सड़क हादसा, स्कॉर्पियो बाइक में सीधी टक्कर, एक की मौत, दो अन्य घायल। बेगूसराय में रोड रोलर से कुचलकर एक युवक की दर्दनाक मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सीवान में चोरों का तांडव, शहर के एक मॉल से 10 लाख का उड़ाया सामान, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। मुरलीगंज के गम्हरिया में संघ की पति ने अपनी पत्नी, सास और अन्य महिलाओं को धारदार हथियार से किया घायल, पत्नी की हालत नाजुक। नालंदा में मंडप पर जाने से पहले दूल्हा गिरफ्तार, गौतम सिंह हत्याकांड में है आरोपी बनने के बाद से था फरार। बेगूसराय में राम जानकी ठाकुरबाड़ी में राम सीता लक्ष्मण की मूर्ति चोरी, 25-25 किलो की हैं मूर्तियां, पुलिस पुजारी और ग्रामीणों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुटी। आरा में बाइक चोरों ने मचाया उत्पात, पुलिस लाइन से 3 दिन के उजाले में ही चोरी की बाइक। मुंगेर में वाहन जांच के दौरान पुलिस से लोगों ने की हाथापाई, एएसआई पर नशे में होने के आरोप है, एसपी ने डीएसपी को पूरे मामले की जांच का दिया निर्देश। गया के कालीबाड़ी मंदिर में कोरोना के खात्मे के लिए किया गया तांत्रिक पूजा, विशेष तांत्रिक पूजा में दी गई बकरे की बलि। छपरा में न्यूज 18 की खबर का असर, छपरा सदर अस्पताल से वापस मंगाई गई आरटीपीसीआर मशीनें फिर से की जाएंगी इंस्टॉल। पटना एयरपोर्ट पर विशेष विमान से पहुंचे 200 ऑक्सीजन सिलेंडर की खेप, एयरपोर्ट अधिकारियों ने राज्य सरकार के अधिकारियों को सौंपा सुरक्षित। पूर्णिया सदर अस्पताल के कोविड सेंटर में कोरोना से महिला की मौत, परिजन शव छोड़कर फरार, परिजनों से संपर्क की कोशिश जारी। छपरा में भक्ति के नाम पर वायरस को दावत, पूजा के दौरान उमड़ी भीड़, बिना मास्क के भी दिखे लोग। जमुई के धोबघट गांव में फैला कोरोना संक्रमण, अब तक मिल चुके हैं 46 मरीज, भागवत कथा के बाद से बढ़ा संक्रमण। देश के अलग अलग हिस्सों में लॉकडाउन के बाद घर लौटने लगे लोग, चेन्नई से नवादा लौटे कामगार, काम बंद होने से बढ़ी मुश्किलें। शिवहर नगर पंचायत को मिला अवार्ड, शहरी आवास योजना के क्रियान्वयन को लेकर पूरे देश में मिला 5वां स्थान। पूर्वी चंपारण डीएम ऑफिस के बाहर इंटरव्यू देने वाले अभ्यर्थियों की उमड़ी भीड़, नर्स डेटा एंट्री ऑपरेटर की होने वाली है बहाली। बगहा के अनुमंडलीय अस्पताल में कोरोना वायरस से एक मरीज की मौत, परिजनों ने मरीज के इलाज की लापरवाही में लगाया आरोप। कोरोना से जंग जीतने के लिए बिहार सरकार ने युद्ध स्तर पर चला रखा है टीकाकरण अभियान, टीका लगने से लोग हैं खुश। गया में लॉकडाउन में कुछ घंटों की छूट में लोग जमकर कर रहे खरीदारी, सोशल डिस्टेंसिंग की भी जमकर उड़ाई जा रही धज्जियां। सीतामढ़ी में भारत नेपाल सीमा पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती, लॉकडाउन तोड़ने वालों को दी जा रही सजा। पटना में बिहार सरकार के आदेश के बाद मीडिया कर्मियों का शुरू हो गया वैक्सीनेशन, फ्रंटलाइन वर्कर है मीडिया कर्मी। नशेड़ियों का अड्डा बना पुराना जेल, रांची का पुराना जेल परिसर से सामानों की हो रही चोरी। लोहरदगा के बरवा टोली चौक पर बेवजह निकलने वाले लोगों पर पुलिस प्रशासन सख्त, पुलिस बल ने लोगों को करवाया उठक बैठक। देवघर के प्रधान डाकघर मोड़ पर पुलिस ने चलाया गाड़ी जांच अभियान, बिना हेलमेट पहने लोगों को रोककर वसूला गया जुर्माना। गोड्डा में कोरोना वैक्सीन सेंटर का डीसी और एसपी ने लिया जायजा, गोड्डा के सभी सेंटर पर कल दी गई थी 100 वैक्सीन। झारखंड में कल से जारी 18 से 44 साल तक के लोगों के टीकाकरण में जमशेदपुर के लोयला स्कूल में दिख रही कम भीड़, लोगों को नहीं है जानकारी।
गिरिडीह के मुरली पहाड़ी में धड़ल्ले से खुल रही हैं दुकानें। दुकानदार और ग्राहक नहीं पहन रहे मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का भी नहीं कर रहे पालन। शिवहर के एसडीपीओ राकेश कुमार ने जीत ली कोरोना से जंग। राकेश कुमार समेत उनका पूरा परिवार था कोरोना पॉजिटिव। सीतामढ़ी के बरहरवा गांव में लॉकडाउन, नियम के तहत शादी, रस्म में सिर्फ घर के लोग हुए शामिल, सादगी से की शादी। सिमडेगा की सीमा पर पाबंदी, ओडिशा और छत्तीसगढ़ से आने वाली गाड़ियों पर रोक। किशनगंज में लोग दिखे लापरवाह, उड़ा रहे लॉकडाउन की धज्जियां, लगाम लगाने के लिए पुलिस ने काटा चालान। सोनपुर के एएनएम ट्रेनिंग सेंटर को कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए किया गया तैयार। 70 बेड के साथ सभी जरूरी दवाइयां उपलब्ध। औरंगाबाद सदर अस्पताल में मची अफरा तफरी, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग, 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जले। आरा के बड़हारा में बालू माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई, अवैध बालू लदे 4 ट्रक और 1 ट्रैक्टर जब्त, 4 ट्रक चालक गिरफ्तार। भोजपुर में बालू के अवैध कारोबार से परेशान बड़हरा के लोगों ने मुख्यमंत्री से लगाई गुहार, कहा बालू तस्करों के खिलाफ की जाए कड़ी कार्रवाई। गुमला में विज्ञान पर हावी दिख रहा अंधविश्वास, कोरोना के इलाज की बजाय ओझा गुनी के चक्कर में 15 दिनों में 10 मरीजों ने गंवाई जान। गोड्डा में शादी के जश्न में कोरोना गाइडलाइन भूले लोग, डीजे की धुन पर नाचते दिखे लोग। भागलपुर में लॉकडाउन की उड़ी धज्जियां, सोशल डिस्टेंसिंग को भूलकर मंडियों में खरीदारी करते दिखे लोग। कटिहार में लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए पुलिस प्रशासन सख्त, अब तक 27 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज। सासाराम से आई राहत भरी खबर, सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मरीजों की संख्या में हो रही लगातार कमी। छपरा के रौजा में एक विवाह समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई गई धज्जियां, विवाह समारोह के दौरान डांसर के साथ सैकड़ों लोगों ने लगाए ठुमके। बिहार में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज पटना में होने के बावजूद सुधर नहीं रहे लोग, बाजार समिति में बगैर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के खरीद बिक्री जारी। लखीसराय में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच भी लोगों की लापरवाही नहीं हो रही खत्म, बाजारों में दिखी लोगों की भीड़। छपरा में ब्लड बैंक में ब्लड की कमी, मात्र 25 यूनिट ब्लड उपलब्ध है, 1000 यूनिट है ब्लड बैंक की क्षमता। घाटशिला के कालियाम गांव में कोरोना का दंश, गांव के 60 लोग कोरोना संक्रमित, लादूराम जोशी सेवा संस्थान दे रहा लोगों को भोजन। झारखंड में लगातार कम हो रही कोरोना संक्रमण की रफ्तार, अधिक मरीजों के स्वस्थ होने से एक्टिव रेशियो में भी सुधार। मुजफ्फरपुर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में आई कमी, डॉक्टर ने कहा लॉकडाउन का हुआ असर। पटना में कोविड अस्पतालों का सीएम नीतीश ने लिया जायजा, पीएमसीएच, एनएमसीएच सहित कई अस्पतालों का जाना हाल। बक्सर के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे की पहल, कोरोना मरीजों के लिए चलेगा मेडिकल मोबाइल वाहन, टेलीमेडिसिन और खून की जांच के साथ प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं से होगा लैस। सासाराम में दुधारू पशुओं का ईयर टैगिंग का काम तेज, 4,14,000 से अधिक मवेशियों का हुआ ईयर टैगिंग। औरंगाबाद के देव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मचा हंगामा, वैक्सीनेशन को लेकर आपस में भिड़े लोग। दुमका में हाथी की चहलकदमी, झुंड से बिछड़े हाथी ने कई लोगों की अब तक ली है जान, हाथी को वन विभाग की टीम ने जंगल में खदेड़ा। झारखंड की महिला क्रिकेटर इंद्राणी राय का राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में किया गया चयन, इंग्लैंड में 16 जून से खेलेंगी टेस्ट। कोडरमा में गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराने को लेकर पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने झुमरे तिलैया के झंडा चौक का लिया जायजा, एसडीएम ने लोगों से की घरों में सुरक्षित रहने की अपील। गिरिडीह में बेंगाबाद प्रखंड के लखनपुर में जर्जर बिजली तार की चपेट में आने से 2 मवेशियों की मौत, लोगों ने की उचित मुआवजे की मांग। गोड्डा डीसी भोर सिंह यादव ने कोरोना टीकाकरण केंद्र का किया उद्घाटन, 18 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों के लिए बनाए गए 3 केंद्र। सारण में 4 लाख लोगों का वैक्सीनेशन पूरा, डीएम ने लोगों को दी बधाई, कहा जागरूकता के कारण हुए सफल। मुंगेर में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने धरहरा प्रखंड के गांव में कोरोना किट का किया वितरण, राहत सामग्री पाकर ग्रामीणों के खिले चेहरे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से नाराज लौरिया से बीजेपी विधायक विनय बिहारी ने दी इस्तीफे की धमकी, गंडक का नया मार्ग बनाए जाने का किया विरोध। लॉकडाउन में खरीदारी के लिए मिले 4 घंटे की छूट में लोग बेखौफ होकर कर रहे खरीदारी, बाढ़ के ग्रामीण इलाकों के हाट बाजारों में भारी भीड़। लॉकडाउन को देखते हुए हजारीबाग का विनोबा भावे विश्वविद्यालय 26 मई तक बंद, चलती रहेंगी ऑनलाइन क्लासेस।
देवघर नगर थाना पुलिस ने एक चोर और चोरी के सामान खरीदने वाले एक दुकानदार को किया गिरफ्तार। कार्रवाई के दौरान गैस सिलेंडर, पीतल और कांसा के बर्तन सहित अन्य सामान बरामद। हजारीबाग में 18 साल से ऊपर के लोगों के टीकाकरण अभियान में कल पहले दिन 3106 लोगों ने लिया टीका। 1382 लोगों ने लिया फर्स्ट डोज। बिहार के किसानों के खाते में पहुंची सरकारी योजना की 7वीं किश्त। मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया धन्यवाद। अरवल में सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा पालन, शादी समारोह में जुट रही भारी भीड़। भोजपुर के गढ़हनी के सिरकटी गांव में सरकारी आदेश को ठेंगा, भीड़ जुटाकर शादी की अदा की गई सारी रस्में। वैशाली के राघोपुर में कोरोना काल में गायब तेजस्वी यादव का लगा पोस्टर। हाजीपुर से लगा एलजेपी सांसद पशुपति कुमार पारस का पोस्टर। हालांकि गढ़हनी थाना के दारोगा जी की एक और करतूत वायरल, दुकानदार और ग्राहकों को पीटा, वीडियो वायरल। अररिया के फारबिसगंज में लॉकडाउन के दौरान दिखी सख्ती, चौक चौराहों पर प्रशासन ने निकाला फ्लैग मार्च, बेवजह सड़क पर चल रहे वाहनों की जांच जारी। शेखपुरा जिला पंचायत प्रतिनिधियों ने पंचवर्षीय योजना की राशि प्रखंड स्तरीय अस्पताल पर खर्च करने की घोषणा का किया स्वागत। काल संसाधन के अभाव में नहीं होगी किसी की मौत। नवादा में लॉकडाउन का उल्लंघन करना लोगों को पड़ा महंगा, प्रशासन ने कई दुकानों को किया सील। नवादा में खनन माफिया के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई, 1 पर प्राथमिकी दर्ज, 1 जेसीबी मशीन दर्ज। औरंगाबाद के रफीगंज में सामुदायिक किचन की शुरुआत, सैकड़ों गरीब हो रहे लाभान्वित। बाढ़ के बिहारी बिहा पंचायत को सांसद ललन सिंह के फंड से किया गया सैनिटाइज, प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत भवन के साथ स्कूलों में भी छिड़काव। देवघर के सत्संग चौक पर जिला प्रशासन के आदेश के बाद लगाया गया कोरोना जांच शिविर, सभी का किया जा रहा एंटीजन टेस्ट। हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 33 के सिरसी मोहल्ले में बारिश का पानी जमने से लोगों की बड़ी परेशानी, बीमारियों के फैलने की भी आशंका। बोकारो में सेक्टर 5 के पुस्तकालय मैदान में 100 बेड का बन रहा अस्थायी अस्पताल, वेदांता इलेक्ट्रो स्टील करा रहा है निर्माण। साहिबगंज में लुप्त हो रहे करोड़ों साल पुराने अवशेष, प्राचीन फॉसिल्स का नहीं हो रहा संरक्षण। दुमका में लेक्चरार नारियल पानी बेचने को मजबूर, तपती गर्मी में लेक्चरार सड़क किनारे नारियल पानी बेचकर लोगों की बुझा रहे प्यास। बोकारो के जारंगडीह सब्जी बाजार में सब्जी विक्रेता और खरीदार दोनों सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ा रहे धज्जियां, कोरोना संक्रमण को दे रहे दावत। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में बंगाल ओडिशा सीमा पर सख्ती नहीं, दूसरे राज्यों से लगातार आ रहे लोग, 16 मई से आने जाने पर लगेगी रोक। कोरोना को लेकर पीएम मोदी ने की बड़ी बैठक, कोरोना के मामलों और टीकाकरण पर की चर्चा। प्रधानमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों को बढ़ाने पर दिया जोर। केंद्र के भेजे वेंटिलेटर के इस्तेमाल नहीं होने पर पीएम ने जताई चिंता। पीएम ने ऑडिट के दिए निर्देश, 2 मई 2021 को हमने दिखाई थी बिहार में धूल फांक रहे वेंटिलेटर पर रिपोर्ट। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा परिस्थिति कठिन है लेकिन नहीं होना है नकारात्मक। एम्स की डायरेक्टर गुलेरिया के मुताबिक देश भर में आने वाले दिनों में ब्लैक फंगस के बढ़ सकते हैं केस। गुलेरिया ने देश के डॉक्टरों को इस बीमारी से लड़ने के लिए तैयार रहने को कहा। ऑक्सीजन की कमी को लेकर ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखा खत, पीएसए ऑक्सीजन प्लांट के संदर्भ में पीएम को वादा दिलाया याद। दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर मचे घमासान के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया बड़ा ऐलान, दिल्ली में ऑक्सीजन बैंक की शुरुआत, 2 घंटे में होम आइसोलेशन वालों के घर पहुंचेगा कंसंट्रेटर। कांग्रेस की तरफ से की जा रही थी कोरोना काल में संसदीय समिति की बैठक वर्चुअली कराने की मांग, राज्यसभा सचिवालय से ने मांग को ठुकराया। वैक्सीनेशन की मुहिम में तेजी लाने की कवायद, दिसंबर तक देसी विदेशी वैक्सीन को मिलाकर देश को मिलेगी 216 करोड़ डोज। अगले हफ्ते से भारत में मिलेगी रूस की वैक्सीन स्पुतनिक। भारत ने टीकाकरण में कायम किया नया रिकॉर्ड, देश में अब तक लगाए गए लगभग 18 करोड़ कोविड टीके। डब्ल्यूएचओ प्रमुख ने कोरोना के दूसरे साल को बताया बहुत ज्यादा जानलेवा, अमीर देशों से किया अपील, कहा बच्चों को टीका लगाने के बजाय गरीब देशों को दान करे वैक्सीन। देश में बीते 24 घंटे में 3,26,098 केस आए सामने, 3,890 लोगों की मौत।